हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग प्रश्नावली 13.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसपे कल की क्लास में हम लोगों ने 2-3 तो जनरल क्वेश्चन सीखे थे घन और घनाभ के, और फिर प्रश्नावली का एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दी गई है। 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर हमको सफेदी करवाना है, मतलब पुताई करवाना है, उसका खर्च व्यय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो एरिया ज्ञात कर लेंगे जहां हमको पुताई करनी है, जहां सफेदी करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एरिया ज्ञात करेंगे, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और ऊपर छत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन लोग जानते हैं, कल फार्मूला लिखा था, पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, और ऊपर अपन को छत में भी सफेदी कराना है, तो छत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, आयत के आकार की होती है छत। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया क्या गया है, अपन लिखते हैं। दिया है कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई दी गई है जिसको L से डिनोट करते हैं, और इसका मान दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, कमरे की अपन को चौड़ाई दी गई है, B से डिनोट करते हैं, इसका मान है 4 मीटर, और कमरे की अपन को ऊंचाई दी गई है H, ये है 3 मीटर। इतनी चीज अपन को दी गई है। ठीक है, और खर्च भी दिया गया है, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च क्या है उसको बाद में काउंट करेंगे। ठीक है, पहले अपन ये देख लेंगे कि जहां सफेदी कराना है उस एरिया का एरिया कितना है, उस जगह का एरिया कितना है। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे सफेदी कराने योग्य क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सफेदी कराने योग्य क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारें हो जाएंगी, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल हो जाएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई, प्लस छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हल कर लेते हैं इसको। लंबाई का मान हमको दिया गया है 5 प्लस चौड़ाई का मान दिया गया है 4 इंटू ऊंचाई का मान दिया गया है 3 प्लस लंबाई का मान 5 और चौड़ाई का मान 4। हल कर लेते हैं इसको। 5 4 9 18 54 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 5 को 20। देखो पहले 5 में 4 जोड़ लेंगे, 9 का गुणा कर लेंगे 2 में 18, फिर 18 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 54 आ जाएगा, प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे 20। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 50 20 70 और 4 74 हो जाएगा। ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। ठीक है ना, इतने एरिया पे हमको क्या कराना है, सफेदी करना है, पुताई करना है, 74 मीटर स्क्वायर। अब इसका खर्च निकाल लें, तो देखो खर्च क्या है, प्रति का मतलब होता है 1, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 7.5 रुपए। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या है 7.5 रुपए। हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 74 मीटर स्क्वायर है, तो लिख लेंगे कुल खर्च बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च। ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, कुल खर्च बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू प्रति मीटर स्क्वायर का
खर्च क्षेत्रफल हमको 74 दिया गया है इंटू इसका हो जाएगा 7.5 रुपए। 7.5 का मतलब 15 का आधा होता है, इसको लिख सकते हैं 15/2 7.5 को, ठीक है ना। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे अपन, 3 और 7 37 इंटू 15। अब इसका गुणा कर लो, 15 7 105, 10 15 3 45 और 10 55। कितने रुपए इसका खर्च हो जाएगा? 15 7 105, 10 15 3 45 10 55, ठीक है। तो 155 रुपए इसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ऊंचाई हमको दी गई है 5 4 और 3। 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का अपन को खर्च दिया गया है पुताई कराने का, ठीक है ना। तो अपन को इस कमरे में पुताई कराने का खर्च निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कितने एरिया में अपन पुताई करवाएंगे, सफेदी करवाएंगे, उस वो एरिया निकाल लिया हमने। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यह फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, और प्लस छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो 74 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, जहां हमको पुताई करवाना है, सफेदी करवाना है, ठीक है। कुल खर्च होता है क्षेत्रफल इंटू प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च। तो देखो प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च अपन को 7.5 रुपए दिया गया है, और क्षेत्रफल अपन ने क्या निकाल लिया 74, और इंटू में 7.5। 7.5 मतलब 15 का आधा होता है हल करने पे, ठीक है। वैसे इसका भी तुम सीधे मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी यही उत्तर आएगा, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 37 और इंटू में 15 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 555 रुपए इसका खर्च आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीन नंबर क्वेश्चन है, किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप अपन को दिया गया है 250 मीटर, ठीक है ना। 250 मीटर है ये परिमाप दिया गया है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर
पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है ना, सबसे पहले अपन हाल का एरिया निकाल लेना कि अपन ने कितने एरिया में हमने पुताई करवाई है। ठीक है ना, अभी देखो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था कुल खर्च। ठीक है, कुल खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू में प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। ये फार्मूला होता है। अपन को क्षेत्रफल निकालना है जहां जहां अपन ने पुताई कराई है। पुताई अपन ने कहाँ करवाई है? चारों दीवारों पे। ठीक है ना, चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे पुताई करवाई है ना। ठीक है, तो देखो कुल खर्च हमको क्या दिया गया है? 1500 बराबर क्षेत्रफल, अपन चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में क्या होता है? ऊंचाई, इंटू प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च। प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च क्या है? 10 रुपए है, ये 10 रुपए है। ठीक है ना, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च ये हमको देखो दिया गया है 10 रुपए खर्च दिया गया है। तो कुल खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च। क्षेत्रफल इस बार चारों दीवारों पे अपन ने केवल पेंट किया है ना, चारों दीवारों पे केवल पेंट किया है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और प्रति वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपए। ठीक है, इस पे अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये क्या लिखा हुआ है? इतने पे। ठीक है, तो ये आयत का परिमाप लिखा हुआ है। ठीक है, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। आयताकार कोई कमरा हो तो उसका परिमाप हो जाएगा, तो ये आयताकार फर्श का परिमाप है। ये क्या है? ये है आयताकार कमरे की फर्श का परिमाप। ठीक है, मतलब आयत का परिमाप है ये जो लिखा हुआ है। इसका भी मान हमको दिया गया है। ठीक है, कितना परिमाप दिया गया है? 250 मीटर। ठीक है ना, इसका भी हमको मान दिया गया है। 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई का भी मान हमको क्या दिया गया है? 250 मीटर। तो ये हो जाएगा 15,000 बराबर हो जाएगा 250 इंटू में हो जाएगा ऊंचाई और इंटू में हो जाएगा 10। ठीक है, इससे इसका गुणा कर लेते हैं, या फिर इस जीरो से, ये दोनों जीरो से इधर के दो जीरो समाप्त कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150 बराबर हो जाएगा 50 इंटू में ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 150 बट्टे में 25, और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ठीक है ना, 25 से इस पे भाग दे देंगे, तो इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 6 बराबर हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है ना, तो अतः कमरे की ऊंचाई क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अपन ने हल कर लिया इस क्वेश्चन को। देखो, ठीक है, इससे पहले जो फार्मूला लगाया था उसी फार्मूले से अपन ने हल कर लिया है। कुल खर्च का फार्मूला होता है क्षेत्रफल इंटू प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च। कुल खर्च अपन को कितना दिया गया है? 15,000 रुपए यहाँ रख दिया बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अपन ने इस बार कहाँ कहाँ सफेदी करवाई है? केवल चारों दीवारों पे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इंटू में ऊंचाई, ये पूरा फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। और इंटू में ये 10 रुपए कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। ठीक है, अब देखो 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हम लोग जानते हैं छोटी क्लास होते कि आयत का परिमाप होता है ये। ठीक है ना, तो आयताकार कमरे की फर्श का ये क्या है? परिमाप। ठीक है, इसका मान भी हमको दिया गया है 250 मीटर, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 250 मीटर इंटू में ऊंचाई इंटू में 10। इधर का एक जीरो, इधर का एक जीरो, इधर का एक जीरो, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 150 बराबर 25 इंटू ऊंचाई हो जाएगा ना। 25 से इस पे भाग लगा देंगे तो ऊंचाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से साढ़े 22 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं? कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? ठीक है ना, बढ़िया है क्वेश्चन। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है ना, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? तो देखो ईंट होती है तो ईंट में कितने सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं ना, और सभी 6 सतह देखो रंगीन होती हैं, रेड कलर की मोस्टली होती हैं या फिर पीले कलर की होती हैं। मतलब सभी 6 सतहों पे उसको पेंट करना होता है, ईंट को करना होता है ना। इसका मतलब अपन को ईंट का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दिए गए आयतन से डिवाइड, इसमें ये जो क्षेत्रफल दिया गया है इसमें से उसका भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो अपन को एक ईंट का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, वो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि 6 फर्शों पे कलर्ड होता है, मतलब ईंट की पूरी सतह देखी जाए तो 6 सतह होती हैं और 6 में भी कलर होता है, लाल या पीले कलर की ईंट होती है और सभी में कलर होता है। ठीक है ना, तो अपन को ईंट की क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ईंट का। ठीक है ना, तो देखो हल करते हैं। देखो ये देने का मतलब क्या होता है, ये क्रम से लिखा होता है, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है, पहला जो लिखा होता है वो लंबाई का मान होता है, दूसरा जो लिखा होता है वो चौड़ाई का मान होता है और तीसरा जो होता है वो ऊंचाई का मान होता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है बीमाओं को। तो ये इसकी लंबाई, एक ईंट की लंबाई क्या हो गई? 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां से ईंट की लंबाई मतलब यल, ये है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई मतलब बी, ये है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई का मतलब यच, ये है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं। एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HH। हल कर लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फार्मूला होता है, क्योंकि ईंट किसके आकार की होती है? घनाभ के आकार का होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। ठीक है ना, तो 2LB इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 22.5 में 10 का मल्टीप्लाई तो 22.5 इंटू में 10 प्लस 10 में 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू में 7.5 प्लस
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू में 7.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका 2, तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 75, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक जीरो इसको दशमलव को खत्म कर देगा, इसका भी एक जीरो इस दशमलव को खत्म कर देगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 22.5 इंटू में 7.5 करते हैं। इसका मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 7 गुना 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 1 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 5 7 8 6 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 168.75। तो ये हो जाएगा 168.75। एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये मल्टीप्लाई सही है कि नहीं। 22.5 इंटू में 7.5 सही है बिल्कुल। ये इन सबको ऐड कर लो, ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 168.75। इसमें 75 ऐड करना है तो इसको 0 0 कर देंगे, 225 ऐड करना है तो इसमें भी 0 0 कर देंगे। ये हो जाएगा 7, ये 5 5 10, 1 18 हो जाएगा, 1 7 2 9, 9 6 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 468.2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 468.75, ये हो जाएगा 468.75। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 7 10 8 18, 1 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना है। ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 1 8 दूनी 16, 16 1 17 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 937.50। इसको अपन लिख देंगे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब अपन को ईंटों की संख्या निकालनी है, तो देखो ईंटों की संख्या हो जाएगी, ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगी दिया गया क्षेत्रफल बटे में एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, दिया गया क्षेत्रफल देखो अपन को किस में दिया गया है, मीटर में, और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे ना तो 2 बार 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, एक ये मीटर स्क्वायर है, मीटर इंटू मीटर, इस मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 का गुणा, इस मीटर को बदलेंगे तो 100 का गुणा, मतलब 10,000 का तुमको गुणा करना पड़ेगा इस एरिया पे। तो ये हो जाएगा 9.375 इंटू में 100 और इंटू में 100, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पे, और नीचे अपन ने ये क्या निकाला है सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 937.50 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक बदलना बहुत जरूरी है, मीटर स्क्वायर में दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लिया। ठीक है, एक मीटर को बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, दूसरे मीटर को बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, मतलब 2 बार 100 का गुणा करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे से दशमलव हटा देते हैं। ठीक है,
देखो ये 2 जीरो इस पे गुणा कर देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 937.5 इंटू में बचेगा 100 ऊपर बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 जीरो से ये दशमलव को अपन इधर ले आए हैं। ये हो जाएगा 975 ये दशमलव के बाद ये लास्ट में जीरो लगे हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, अपन इसको लिख सकते हैं 937.5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा सेम संख्या लिखी हुई है तो क्या आ जाएगा इसका 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अपन 100 ईंटों पे पेंट कर सकते हैं इस एरिया से। इतना हमको पेंट दिया गया है, ये पेंट का क्षेत्रफल दिया गया था, ठीक है ना। इतने पेंट से अपन लोग 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले एक ईंट का अपन ने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको दिए गए क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि दोनों सेम मात्रक पे होने चाहिए। ये मीटर स्क्वायर पे था, अपन ने जो उत्तर निकाला था वो सेंटीमीटर स्क्वायर पे था, इसलिए इसको सेंटीमीटर पे अपन ने बदल लिया है। और 2 बार 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 2 बार मीटर का गुणा है। एक बार मीटर को बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर में, दूसरी बार बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा किया गया है, ठीक है। तो इतनी संख्या आ जाएगी, 100 ईंटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना।